हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ठाकुर जी को भोग क्या लगाना चाहिए, कितने बार लगाना चाहिए, क्या क्या लगाना चाहिए, क्या क्या नहीं लगाना चाहिए। तो आइए हम इसी पे आज आपको जानकारी दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आए थे, सो अभी फाइनली आज आप लोगों के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं और आप लोगों का कमेंट भी पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, ठाकुर जी की भोग की कोई गिनती नहीं होती है। आपकी इच्छा पर है कि आप ठाकुर जी को भोग कितने बार लगा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान ग्रस्त जीवन में जब रहता है ना, तो अलग ही एक टाइम रहता है। अगर देखिए टाइम है तो आप 4 बार भी लगा सकते हैं, 6 बार भी लगा सकते हैं, 8 बार भी लगा सकते हैं। उनके गिनने की भोग का गिनने का कोई वो नहीं है। अब और ऐसे अगर लगाना है ना, तो 4 बार नॉर्मल तो इनको लगता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में 4 टाइम का इनको भोग लगता ही लगता है। अब बाकी टाइम जो अब जैसे अपने बच्चे प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं, हमें महसूस होता है मेरे बच्चे को भूख लगी, तो क्या हम लोग गिन के भोग लगाते हैं? नहीं ना। तो हम लोग कभी भी उनको कभी चाय दे देते हैं, कभी बिस्किट दे देते हैं, कभी पानी दे देते हैं, कभी शरबत दे देते हैं। तो ऐसे पूरा टाइम हम लोगों के यहाँ चलता ही रहता है, उसका कोई गिनती नहीं है। पर 4 टाइम भोग लगाना जरूरी होता है। अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कोई कोई 2 टाइम भी भोग लगाता है। वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना टाइम इनको भोग लगा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इनको 4 टाइम भोग कौन कौन से टाइम पे लगाना है। तो सबसे पहले सुबह में आप उठिए। बच्चों को जब आप अपना स्नान वगैरह कर लेती हैं, स्नान करने के बाद आप बच्चों को जब उठाती हैं, तो उठाने के बाद बच्चों को ड्राई फ्रूट, मिश्री, माखन जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप उनका भोग लगाइए, उनको पानी दीजिए, दूध पिलाइए। सुबह ये इतना करने के बाद 10 मिनट बच्चों को रेस्ट करने दीजिए। 10 मिनट के बाद बच्चों को आप क्या करिए, स्नान वगैरह कराइए। स्नान कराने के बाद आप इनका अच्छे से करके इनका पूजा पाठ कीजिए। पूजा पाठ करने के बाद इनके लिए आप हलवा बना सकती हैं, इनके लिए आप सेमिया बना सकती हैं, खीर बना सकती हैं, नहीं तो आप पराठा माखन का भी भोग लगा सकती हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप इनको क्या भोग लगा सकती हैं। तो आप कुछ भी लगा सकती हैं, चाहे आप पकौड़े का भी भोग लगा सकती हैं, आप पे निर्भर है। क्योंकि देखिए, किसी को अगर नहीं टाइम होता है तो आप जल्दी से इनको सेमिया ही बना दीजिए, बच्चे थोड़ा खा लेंगे, पेट में जाएगा तो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, जैसे समय रहता है उस हिसाब से बच्चे को हमारे नाश्ता बन जाता है। मेन क्या होता है, हमारी इच्छा से भी कुछ नहीं होता, जो इनको खाना होता है मेरे बच्चे को ये अपना वही बनवाते हैं। फिर आप क्या करिए, दोपहर के टाइम आता है तो दोपहर में बच्चों को आप चावल, दाल, सब्जी, रोटी जो भी बना सकती हैं वो बना लीजिए। दाल का विशेष ध्यान रखिएगा। अरहर का दाल आप बना सकती हैं, मूंग का दाल बना सकती हैं, उड़द की दाल आप बना सकती हैं। मसूर की दाल का भोग नहीं लगाया जाता तो मसूर की दाल मत बनाइए। बाकी सारी दालें आप देसी घी का बढ़िया बढ़िया तड़का लगा के बनाइए। मेरे ठाकुर जी मस्त खाते हैं, तो ये बनाकर आप दोपहर में खिला सकती हैं। फिर उसके बाद बच्चों को क्या करिए, 12:30 से 1 के बीच में ये इनको भोग लगाना है खाने का। खाने के बाद बच्चों को फिर बोल दीजिए विश्राम करने के लिए। अगर बच्चे को पूरा श्रृंगार की हैं, तो अगर आप श्रृंगार करके श्रृंगार उतार के इनको सुलाती हैं तो श्रृंगार उतार के आप इनको सुलाइए। अगर नहीं सुलाती हैं श्रृंगार उतार के, तो आप इनको मानसिक सेवा बोल दीजिए, हे प्रभु जी आपका खाना पानी सब हो गया, अब हम जा रहे हैं अपने काम पे, जो भी मेरा कार्य है हम भी करेंगे, फिर हम भी अपना खाना ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम भी थोड़ा सा विश्राम करेंगे, तो प्रभु जी आप भी विश्राम कर दीजिए। इनको मानसिक सेवा देके पर्दा दे दीजिए, बच्चे अपना विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद फिर बच्चों को जगाने का टाइम होता है 4 से 4:30 या 5 के बीच में। ठंडी में तो जल्दी जगाना पड़ता है मौसम के अनुसार, गर्मी में थोड़ा टाइम लेट होता है, तो आप 4:30-5 के बीच में आप जगा सकती हैं। तब जगाइए बच्चों को। जगाने के बाद बच्चों को अच्छा शरबत, जैसे गर्मी का टाइम है तो शरबत बना दीजिए, ठंडी का टाइम है तो पकौड़ा बना दीजिए। मौसम के अनुसार आप देख के इनको कर सकते हैं। तो अभी गर्मियाँ चल रही है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को नींबू पानी बना के देते हैं उठाने के बाद। कभी हम इनको दही का शरबत बना देते हैं। तो आप देख लीजिए आप क्या इनको दे सकती हैं, दे सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनको बिल्कुल मत दीजिएगा। हाँ, फ्रूटी वगैरह, माजा वगैरह अगर देना है इनको तो ये दे सकती हैं। पेप्सी हुआ, लिम्का हुआ, थम्स अप हुआ, ये सब चीज़ों का इनको भोग नहीं लगाया जाता है।
तो आपसे रिक्वेस्ट है ये सब चीज़ों का भोग मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया उठने के बाद का इनको, क्योंकि प्यास, बच्चे जब नींद से उठते हैं तो उन्हें प्यास तो लगती ही लगती है, तो बच्चों को कुछ पानी के तौर पे बनाकर दे सकते हैं। फिर आ जाइए, शाम का टाइम हो जाता है, तो शाम के टाइम आप संध्या आरती करने जा रही हैं, तो संध्या आरती करने के बाद बच्चे के लिए कुछ आप नाश्ता बना लीजिए, पकौड़ा बना लीजिए, चिल्ला बना लीजिए, आटे का चिल्ला बना लीजिए, बेसन का चिल्ला बना लीजिए, जिसका जो भी आपको अच्छा लगता है और जो आप कर सकती हैं, आपकी भावना पर है क्या क्या कर सकती हैं और कैसे इनको भोग शाम को लगा सकती हैं, तो लगा सकती हैं। नहीं तो आप बिस्किट भी लगा सकती हैं, नमकीन भी लगा सकती हैं। बिस्किट नमकीन आप देख लीजिएगा, बाहर से अगर ला रही हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि उसमें बिस्किट में, कई बिस्किट में तो अंडा पड़ा रहता है, तो वो मेंशन आप देख लीजिएगा, उस पर लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ा है, तो सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अगर अंडा पड़ा है तो वो वाला बिस्किट का इनको भोग नहीं लगता है। जो बीट रूट वाला रहता है वो अच्छा रहता है, जैसे पतंजलि का बिस्किट है, वो सब आप इनको भोग लगा सकती हैं। नमकीन में, कई नमकीन में लहसुन पड़ा रहता है, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा कि उसमें लहसुन ना पड़ा हो, बिना लहसुन वाला ही लीजिए नमकीन, तो वो इनको भोग लगा सकती हैं। नहीं तो आप अपने घर में मठरी बना सकती हैं, नमकीन बना सकती हैं, अगर बना के रखी हैं तो बच्चों को वो भी दे सकती हैं। तो इस तरह से शाम का हो गया। फिर रात में इनको 7:30 से 8 के बीच में या 8:30 इस टाइम तक आपको इनको फिर भोग लगाना रहता है। तो भोग में हम लोग क्या करते हैं, शाम को पराठा बनाते हैं, कभी रोटी भी बना देते हैं, पराठा भी बना देते हैं, सब्जी भी बना देते हैं, पराठा सब्जी का भोग लगा देते हैं। फिर उसके 10 मिनट के बाद इनको हम लोग दूध देते हैं। दूध देने के बाद फिर इनका वस्त्र वगैरह बदल कर इनको विश्राम करा देते हैं। तो ये तो हो गया इनका खाने पीने का। अब इनको क्या क्या नहीं चढ़ता है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इनको देखिए प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जो भी इनको आप भोजन देती हैं, सात्विकता भोजन होना चाहिए। इनके खाने में मसूर की दाल नहीं यूज करते हैं, तो मसूर का दाल नहीं यूज करिएगा। रही बात बैगन, बैगन भी कई कई जगह नहीं यूज करते हैं, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए हम तो कर देते हैं, क्योंकि मौसम के अनुसार सब्जी कुछ नहीं रहती, तो बच्चों को अपने क्या खिलाएंगे, बच्चों को भूखा तो रखेंगे नहीं। क्योंकि गर्मियों में सब्जियों का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम तो बैगन का भोग लगाते हैं। तो आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा सकती हैं। तो बच्चे को इस तरह से आप पूरा दिन भर इनका सेवा करिए, जितना आप इनको समय दे सकती है समय दीजिए। बच्चों को अपने हाथों से खिलाइए। भोग लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम लेकर थाली आए उनको रख दिए, उस तरह से भोग नहीं मान्य होता है। आप भोग अगर अपने हाथों से लगाती हो वो अधिक उत्तम होता है। नहीं ज़्यादा 5 बार तो इनको खिलाइए ही खिलाइए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम तो कभी भी अपने बच्चों को भोग लगाते हैं तो अपने हाथ से ही खिलाते हैं, अपने युगल सरकार को ही भी अपने हाथ से ही खिलाते हैं। नहीं ज़्यादा तो 5 कवर तो हम अपने हाथ से खिलाते ही खिलाते हैं। इस तरह से भोग लगाने से प्रभु जी बहुत ही खुश होते हैं। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो पूरे दिल से कीजिए, पूरे नियम से कीजिए और पूरे भाव से कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा इस टॉपिक पर। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जो पुराने वस्त्र हो जाते हैं उन वस्त्रों को हमें क्या करना है, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस कमेंट को भी हम पूरा करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे श्याम सुंदर से मिलिए। देखिए इसी रूम में बैठे मेरे बच्चे आराम कर रहे हैं।